नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुरुषों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक टॉप ग्रेड रेमेडी के बारे में, जिसका नाम है हायोसैमस। दोस्तों, हायोसैमस जो मेडिसिन है ये पुरुषों की समस्याओं के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करते हुए देखा गया है। फीमेल्स के अंदर भी काम करता है, लेकिन मेल्स के अंदर इसका स्पेयर ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा देखा गया है, बहुत अच्छा तरीके से काम करते हुए देखा गया है। लेकिन इसका कुछ साइन एंड सिम्टम्स है, जैसे कि आप सब लोग को पता होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम्स के आधार पे काम करता है। तो इस मेडिसिन का भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। अगर ये साइन एंड सिम्टम्स आपका अंदर मैच होता हुआ दिख गया, तो जिस प्रकार से मैं आपको ये मेडिसिन लेने के लिए कहूँ, उस प्रकार से अगर आप लेंगे तो आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम या टाइमिंग की प्रॉब्लम या लिबिडो की प्रॉब्लम जड़ से साफ हो जाएगा। इस बात को आप लिख लीजिए, इतना बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों। मैंने बहुत सारे पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, टाइमिंग की प्रॉब्लम, लिबिडो की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसबैलेंस, साथ में मानसिक नापुंसकता। ये मानसिक नापुंसकता की बहुत एक अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। किसी के अंदर अगर हाइपर सेक्सुअलिटी अगर आ जाए, किसी के अंदर अगर सेक्स के प्रति विचार, थॉट्स बहुत ज़्यादा आता हो, और साथ में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इतना थॉट्स होने के बावजूद भी पेशेंट के अंदर अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होता है, यानी जब भी वो सेक्स करने के लिए जाता है वो असफल रहता है, तो उस केस में इस मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा, और एट द एंड में एक केस भी दिखाऊंगा कि एक पेशेंट को मैंने हायोसैमस दिया हूँ और हायोसैमस से कैसे वो पेशेंट रिएक्ट किए हैं, कैसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों, हायोसैमस जो मेडिसिन है, इसका अंदर एक बात बहुत प्रोमिनेंट देखा गया है पूरी मेटेरिया मेडिका के अंदर। ये जो मेडिसिन है हायोसैमस, ये शो ऑफ करने के लिए एक पर्टिकुलर मेडिसिन है। यानी इसका जो पेशेंट होता है वो हर चीज़ शो ऑफ करता है। हालांकि बुक्स में लिखा गया है कि ये अपना प्राइवेट पार्ट, यानी अपना बॉडी, अपना प्राइवेट पार्ट फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए दिखाता है, या फिर वहाँ पे हाथ लगाता है हमेशा स्टिमुलेट करने के लिए। लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, वो ये है कि ये इसका जो पेशेंट है वो सिर्फ शारीरिक अंग को एक्सपोज नहीं करता है, वो हर चीज़, हर एक चीज़ एक्सपोज करता है। उसको हर एक चीज़ एक्सपोज करने का इच्छा होता है। उसके पास कितना पैसा है वो एक्सपोज करेगा, उसका पावर कितना है, वो कौन सा फैमिली बैकग्राउंड से है। उसका फैमिली बैकग्राउंड में हो सकता है कि कोई पॉलिटिशियन हो, कोई एमएलए हो सकता है, कोई एमपी हो सकता है, कोई नेता हो सकता है। लेकिन ये बंदा क्या करेगा, उसका नाम से ये बाहर में रुतबा दिखाएगा कि देखो भाई, मुझसे डर कर रहना, मैं इस फलाने आदमी का बेटा हूँ, भाई हूँ, फ्रेंड हूँ, तो मुझसे डर कर रहना। तो इस तरह का इमेज डेवलप करने का ये प्रयास करता है, शो ऑफ करता है। ये भी काइंड ऑफ शो ऑफ हुआ ना, दिखावा। इसके अलावा इसके पास अच्छा वाइफ यानी सुंदर वाइफ भी होता है, तो वाइफ को हमेशा कहता है कि आप सज धज के रहो, और बाहर निकलना अगर है तो सज धज के आप जाओ, ताकि वो शो ऑफ कर सके, अपना बाकी फ्रेंड्स को दिखा सके कि देखो मेरा वाइफ कितना सुंदर है। तो हायोसैमस का पेशेंट हमेशा शो ऑफ करता रहता है, हमेशा बड़ा चढ़ा करके दिखाता है, हमेशा उसको दिखावा करना अच्छा लगता है। और इसके पास अगर पैसा नहीं भी रहेगा तो वो पैसा उधारी करके शो ऑफ करेगा, और कभी भी ये अपना वीक पॉइंट, अपना खामियां कभी भी किसी से शेयर नहीं करेगा, इवन कि अपना वाइफ से भी ये शेयर नहीं करेगा। और अगर इसका अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अपना फ्रेंड से भी ये नहीं कहेगा कि तेरे पास अगर अच्छा कोई डॉक्टर का नंबर है तो मुझे नंबर दे, मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम आ चुका है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है जो आके ये बोलते, डॉक्टर साहब मुझे आपका नंबर मेरा एक फ्रेंड से मिला है, जो आपका ऑलरेडी पेशेंट है, जिनका प्रॉब्लम आपने ठीक कर दिया है, अब मेरा भी सेम प्रॉब्लम है, आप ठीक कर दीजिए। तो हायोसैमस का पेशेंट कभी भी वो ये शेयर करेगा नहीं, और ख़ासतौर पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम है वो तो कभी भी किसी से ये नहीं कहेगा, कभी भी किसी को बताएगा नहीं, वो बिल्कुल नहीं बताएगा कि उसके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, नहीं तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी ना। तो शो ऑफ करना है उसको, बिना शो ऑफ किए हायोसैमस का पेशेंट का दिन ही नहीं निकलता है। हायोसैमस का पेशेंट बहुत ही क्वेरलसम होता है, यानी झगड़ालू स्वभाव का होता है, झगड़ा करना इनको बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी बात अगर हो जाए तो वो छोटी सी बात को बैठ के भी ठीक से उसको सुलझाया जा सकता है, लेकिन इसको झगड़ा करना है। झगड़ा क्यों करना है? शो ऑफ करना है, दिखाना है। झगड़ा नहीं करेगा, बात को आगे लेके नहीं जाएगा, तो कैसे शो ऑफ करेगा कि मैं फलाना आदमी का बेटा हूँ, मैं फलाना नेता का बेटा हूँ। तो ये भी एक काइंड ऑफ शो ऑफ है, अपना रुतबा दिखाना, अपना पावर दिखाना, तो शो ऑफ करना है।
तो बहुत ही झगड़ालू स्वभाव का इसका मेंटालिटी होता है। छोटी सी बात को लेके ये पड़ जाते हैं, छोटी सी बात को लेके ये गाली गलौज भी करते हैं हायोसोमस का पेशेंट। इसके अलावा हायोसोमस का पेशेंट बिना बात का हंसता है। जहाँ कुछ ऐसा कुछ हंसी का कुछ टॉपिक नहीं भी हुआ वहाँ भी ये हंसता है, और यहाँ भी शो ऑफ है, क्योंकि उसको ये दिखाना है कि जो बात चल रहा है मैं बात सब समझ गया, इसीलिए वो हंस के वो रिएक्ट करता है कि हाँ मैं सब समझ गया हूँ। लेकिन अल्टीमेटली उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हायोसोमस का पेशेंट बहुत ही डल टाइप का पेशेंट होता है, उसका बुद्धि बिल्कुल खराब हो चुका होता है। तो बिना बात का हायोसोमस का पेशेंट हंसता है। दोस्तों, हायोसोमस का जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है ग्रेट लैसिवियसनेस, यानी इसका जो पेशेंट होता है इसका अंदर कामुकता भरा पड़ा हुआ है, कामुकता की कोई कमी नहीं। चलते फिरते हमेशा जब भी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, सोया हुआ है, पूजा कर रहा है, कहीं भी जाता है तो इसका मन हमेशा सेक्स में ही डूबा हुआ रहता है, कामुकता से भरा पड़ा हुआ रहता है। और इस तरह का कामुकता होता है कि एक तरह की काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि अश्लीलता भरा पड़ा हुआ है। देखिए, पॉर्न के बारे में सब कोई सोचता है, देखता है, हस्तमैथुन करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन हायोसोमस का जो पेशेंट होता है उसका दिमाग कुछ अलग ही लेवल पे चलता है। सपोज मान लेते हैं कि हायोसोमस का पेशेंट का जो उम्र है वो 40 ईयर्स है, तो वो अपने से 20 साल छोटी जो गर्ल्स होती है उनका तरफ वो देखेगा, उनके बारे में सोच के वो हस्तमैथुन करेगा। या हायोसोमस का पेशेंट का मान लेते उम्र है 20 ईयर्स, तो वो अपने से 40 ईयर्स 50 ईयर्स की जो महिला होती है उनके बारे में सोच के वो हस्तमैथुन करेगा। नॉर्मली ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन हायोसोमस का जो पेशेंट है वो ऐसा करेगा। और सिर्फ थॉट्स चलता है ऐसा नहीं, जैसे स्टाफिलोकोकस का अंदर सिर्फ थॉट्स चलता है, वो कभी भी गलत हरकत नहीं करता है। लेकिन हायोसोमस का जो पेशेंट होता है ये गलत हरकत भी करता है। ये मेट्स के साथ जुड़ जाते हैं। घर का अगल बगल कोई आंटी हो, कुछ कोई अगर और हो, कोई औरत हो, तो उसके साथ वो जुड़ने का प्रयास करता है, उनको गलत सिग्नल दिखाता है। तो इस तरह का बिहेवियर होता है हायोसोमस का। और एक बात मैंने ये देखा है हायोसोमस का पेशेंट का अंदर कि फिल्म में जिस तरह का एंगल, जिस तरह का पोज, जिस तरह का एम्बियंस दिखाया गया है, उस तरह का पोज, उस तरह का एंगल, उस तरह का एम्बियंस उसको चाहिए होता है अपना सेक्स के दौरान। तो ये और एक सिम्टम है, यानी हायोसोमस का जो पेशेंट है वो कामुकता से भरा पड़ा हुआ है। दोस्तों, हायोसोमस का अगर मेंटल सिम्टम की अगर बात करें तो हायोसोमस का जो पेशेंट होता है एक बहुत ही डल इडियोटिक टाइप इसका पेशेंट होता है, यानी इसका अंदर सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। फिर भी वो इस तरह का प्रिटेंड करता है कि वो सब कुछ समझ गया, सब कुछ जान गया, लेकिन सब बातें उसका सर के ऊपर से चला जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वो दिखाता है कि वो सब कुछ समझ गया, इसलिए वो हंस के वो प्रिटेंड करता है कि हाँ मैं सब कुछ समझ गया। तो इसका पेशेंट डल हेडेड होता है। इसके अलावा हाईली टॉकेटिव होता है, यानी बात करना इसको अच्छा लगता है, जस्ट लाइक लैकेसिस, और सस्पिशियस होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि ये चाहता है कि इसका वाइफ जब भी घर से बाहर निकले तो सज धज के निकले, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो उसका वाइफ को देख के अट्रैक्ट हो जाए, इम्प्रेस हो जाए, और हो सके तो इसको कॉम्प्लीमेंट भी दे कि आपका वाइफ दिखने में बहुत सुंदर है, तो इसको सुनने से अच्छा लगता है। लेकिन इसको कभी भी ये पसंद नहीं कि इसका वाइफ दूसरे पुरुष की तरफ देखे। जब दूसरा पुरुष की तरफ ये देखना स्टार्ट कर दे तब ये जेलस फील करना स्टार्ट कर देता है, तब इसका अंदर सस्पिशियस बढ़ जाता है। वो चाहता है उसका वाइफ सुंदर हो, दिखने में सुंदर हो, घर से बाहर वो सज धज के निकले, बाहर के लोग उसे देखें लेकिन वो किसी को ना देखे। इसका मेंटालिटी कुछ इस प्रकार का होता है। सो माय डियर फ्रेंड, ये होता है कुछ हायोसोमस का पिकुलियर सिम्टम। अब एक पेशेंट का मैं केस दिखाऊंगा, जिस पेशेंट का मैं प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम मैंने हायोसोमस से ठीक कर दिया है। तो आज से 2 महीना पहले ये पेशेंट मेरे पास कांटेक्ट किए थे अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम के लिए। तो इस पेशेंट का जो थॉरोली मैंने केस टेकिंग किया, केस टेकिंग में स्टार्टिंग में ही मुझे पता चल गया कि ये जो पेशेंट है ये हायोसोमस का पेशेंट है। कैसे, वो अब मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो पेशेंट का अपॉइंटमेंट था 9 PM को, लेकिन पेशेंट को मैं कॉल किया था 9:20 PM को, 20 मिनट में लेट था। इसलिए लेट था क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेस नहीं होता है। जब मैं कोई पेशेंट से बात करता हूँ तो मैं घड़ी देख के, टाइम देख के पेशेंट से बात नहीं करता हूँ। मैं वैसा डॉक्टर नहीं हूँ कि आपके पास 15 मिनट का मोहलत है, 15 मिनट में आपका केस टेकिंग, आपका बात सुन के मेडिसिन सिलेक्शन कर देंगे। मैं वैसा डॉक्टर नहीं हूँ। मैं कम पेशेंट देखता हूँ,
लेकिन जितना पेशेंट भी मैं लेता हूँ, मैं सभी पेशेंट को क्योर करने का प्रयास करता हूँ। मैं उनको पूरा टाइम देता हूँ। केस टेकिंग करने के बाद मैं खुद किताब देख के, रेपर्टरी देख के मैं मेडिसिन का सिलेक्शन करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे केस टेकिंग करने में 30 मिनट्स, 1 घंटा भी लग जाता है। तो थोड़ा लेट हो गया था उस दिन में। तो पेशेंट का पहला ही ये सवाल था कि डॉक्टर साहब आप इतना लेट क्यों हो गए। तो पेशेंट का तरफ से जो पहला सवाल आया मेरे लिए वो ये था कि डॉक्टर साहब आप 20 मिनट लेट कैसे हो गए, आप तो एक डॉक्टर हो, आपको तो टाइम का कदर करना चाहिए। आपसे मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप फ़ोन पिक करोगे ना, क्योंकि आप तो 20 मिनट लेट हो गए हो। तो मैं कुछ बोलता उससे पहले ही पेशेंट का तरफ से ये सवाल मेरे समक्ष आ गया। तो आप समझ सकते हो कि 20 मिनट लेट हुआ हूँ मैं। तो 20 मिनट लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वेट करते ही करते। कोई पब्लिक जगह पे जाते, कोई पब्लिक सेक्टर में जाते हैं तो वेट करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। लेकिन 20 मिनट इस पेशेंट को वेट करना पड़ गया, तो ये पेशेंट मेरा ऊपर हावी हो गया। तो मेरे लिए इनका ये जो बिहेवियर था ये एक सिम्टम है। मैं समझ गया था स्टार्टिंग में ही पेशेंट का जो बिहेवियर है ये हायरसमस की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हायरसमस का जो पेशेंट होता है ये झगड़ालू स्वभाव का होता है, क्विरलसम नेचर का होता है। छोटी सी बात जो हम लोग बैठ के ठीक कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, लेकिन इसको वहाँ पे रुतबा दिखाना है। मैं पहले ही बताया था। तो ये पेशेंट आते ही स्टार्टिंग में ही इन्होंने दिखा दिया कि मैं हायरसमस का पेशेंट हूँ। और सेकंड सिम्टम जो मुझे केस टेकिंग से पहले ही मिल गया, जब मैं पेशेंट को पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। पेशेंट बेसिकली कानपुर का था, यूपी कानपुर का था, लेकिन उसने मुझे बताया कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा कानपुर में 3 जगह फ्लैट है, 2 जगह घर है, 1 जगह फार्म हाउस है, 1 जगह मेरा कंपनी है। तो इतना सब कुछ बोलने का क्या दरकार था उसको। मैं सिंपल उनको पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो मुझे बोल देता कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, बस बात खत्म। लेकिन उसने मुझे यहाँ पे शो ऑफ किया, मुझे दिखाया कि उसका कितना बंगला है, कितना फ्लैट है। तो ये मेरे लिए सेकंड सिम्टम हो गया। अभी तक मैं केस टेकिंग में एंटर हुआ भी नहीं, प्रॉब्लम क्या है वो जाना तक नहीं, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया हायरसमस। और जब मैं केस टेकिंग का अंदर एंटर किया तब मुझे पता चला कि इस पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, लिंग में तनाव की समस्या है। लैसिवियसनेस तो ग्रेट है, इनका अंदर इच्छा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इच्छा जब भी होता है लेकिन वो इरेक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और साथ में लैसिवियसनेस बहुत ज़्यादा है। इन्होंने खुद बताया कि मेरा बेटी का उम्र है 25 ईयर्स, और बेटी का जो फ्रेंड मेरे घर में आता है, मैं उनके बारे में सोचता हूँ, सोच के हस्तमैथुन करने का प्रयास करता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि इनका अंदर कितना ग्रेट लैसिवियसनेस है। और पॉर्न फिल्म में जो देखते हैं उसको देख के उस तरह का फिल्म टाइप जो उनका पोज होता है, जो इस तरह का एंगल होता है, वहाँ का वो पोज देख के वो अपना रियल लाइफ में उसको अपने आप को कोरिलेट करने का प्रयास करता है कि उस तरह से, उस एंगल से, उस तरह का जो एक एटमॉस्फेयर है बिल्ड करके वो चीज़ों को करे। तो इनका मन का अंदर एक ग्रेट लैसिवियसनेस पाया गया है। साथ में रेस्टलेसनेस है, जल्दबाजी करता है, हड़बड़ी करता है, और डल माइंडेड है। इनको सोचने समझने की क्षमता इनका बहुत ही कम है। तो इस पेशेंट का मैं पूरा केस टेकिंग करके इस पेशेंट को मैं हायरसमस प्रिस्क्राइब किया था, हायरसमस 0/1, 2, 3, 4 पहले 2 महीने के लिए। तो हायरसमस से हुआ ये कि पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है। और पेशेंट का मन में जो एक ग्रेट लैसिवियसनेस चल रहा था वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। पेशेंट ने खुद बताया कि डॉक्टर साहब, जो मैं अपना बेटी के उम्र के जो गर्ल्स को मैं देखता था, उनके बारे में सोच के जो हस्तमैथुन करता था, अब ये वाला फीलिंग भी साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बहुत ही हद तक कम, एकदम बहुत ही कम हो चुका है। कहने का मतलब पेशेंट ने खुद लिखा है, आप देख सकते हैं कि उनका अंदर लैसिवियसनेस जो है अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब आगे का जो मेडिसिन देंगे, इस तरह का जो सोच है, जो अश्लीलता जो है, ये पूरी तरह इनका अंदर कम हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितना पावरफुल है। शारीरिक लेवल पे तो काम करता ही करता है, लेकिन मानसिक लेवल पे भी कितना बढ़िया तरीके से काम करता है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी कितना बढ़िया तरीके से काम करता है। एक इंसान का सोचने समझने की जो शक्ति है उसी को ये बदल दिया। ये एक 55 ईयर्स मेल पेशेंट जो अपना बच्ची की उम्र का बेटियों को घूरता था, देखता था, सोचता था उनके बारे में, अब उनका ख्यालात ये पूरी तरह कम हो चुका है, काफ़ी हद तक कम हो चुका है। साथ ही साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम थी उसमें काफ़ी हद तक राहत आ चुका है। मैं इस पेशेंट का आवाज़ नहीं लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये पेशेंट टाइमलाइन में आए,
क्योंकि इनका उम्र 55 ईयर्स है, इनका फैमिली है, घर वाले हैं। क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, मैं नहीं चाहता कि इनका वॉइस लिया जाए। मैं मैनेजर को बोलूँगा कि इनका व्हाट्सएप डीपी और इनका फ़ोन नंबर दोनों हाइड कर दीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को हायसमस के बारे में जो वीडियो हमने बताया, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको हायसमस के बारे में और कुछ जानना है तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।